आयुष 82 एक रिसर्च प्रोडक्ट है जी। जो CCRAS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस के जो मतलब कि प्रोफेसर्स होते हैं, उन्होंने 1991 में इसकी रिसर्च शुरू करी। आप देखिए लॉन्ग वे बैक इन 1991 में इसकी रिसर्च शुरू हुई एंड इन 2016 दे कमर्शियलाइज दिस प्रोडक्ट। ओके। तो इन्होंने ह्यूमन ट्रायल्स किए। ह्यूमन ट्रायल्स करने के बाद जब इनको सक्सेस मिली, सक्सेस इनको कैसे मिली कि इन्होंने अलग अलग जड़ी बूटियों को ट्रायल कर करके एक फॉर्मुलेशन बनाया। उस फॉर्मुलेशन को बनाने के बाद इन्होंने ये देखा कि ये फॉर्मुलेशन डायबिटीज में बहुत ज़्यादा बढ़िया असर कर रहा है। तो CCRAS ने ये जो फॉर्मूला इजाद किया है, मतलब कि इट्स अ इन्वेंटेड फॉर्मूला। उन सैकड़ों जड़ी बूटियों में से ये जड़ी बूटियां निकाल के इनको फॉर्मुलेट करने की एक विधि बताई गई। हमारी टीम को बाकायदा इस पूरी की पूरी बनाने की ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग के हिसाब से हमारे को बताया गया कि किस तरह की हमारे को जड़ी बूटियां इस्तेमाल करनी है, कैसे इसको बनाना है, कैसे इसको टेस्ट करना है और फिर बनाने के बाद इसको कैसे टेस्ट करना है, ये सब चीज़ें हमारे को बताई गई। तब जाके ये प्रोडक्ट बन के हाथ में आई। ये सारे इतने सारे नेचुरल हर्ब्स आई थिंक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा लाइव आप लेकर आए हैं हमारे लिए, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनकी फ्रेग्रेंस से मेरी नाक खुल गई है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए, ये सब क्या क्या लाए हैं आप? ये जो जिन इंग्रेडिएंट से हमारी ये प्रोडक्ट बनती है आयुष 82, वो सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको समझाने के लिए लेकर आया हूँ कि ये कैसे ऑथेंटिकली बनती है। जब हमारे पास ये जैसे हमारी जो इस प्रोडक्ट की जो फॉर्मुलेशन है उसमें गुड़मार है, करेला है, जामुन है, आम बीज है और शिलाजीत है। इन 5 इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर ये फॉर्मुलेशन तैयार की जाती है। अब जब गुड़मार हमारे पास खेतों से आता है तो वो इस फॉर्म में आता है। It is in this form. Okay. It contains lots of impurities, dust, and everything in it. Now we wash it, we dry it, and after washing and drying, we take out the extracts from it. It takes a long process to take out the extracts from it. And after taking out the extract, it is converted into this form. Now this form is the purest form of Gudmar. It contains no toxic elements in it. It contains नो टॉक्सिक, आपका कोई मेटल्स कंटेंट्स नहीं है इसके अंदर कोई माइक्रोबियल कंटेंट्स नहीं है इसके अंदर। तो ये इसको प्योरिटी करके ये गुड़मार का ये बनाया जाता है और इससे फिर ये ग्रैन्यूल्स बनते हैं। ये जो ग्रैन्यूल्स हमने यहाँ पे रखे हुए उससे ये ग्रैन्यूल्स बनते हैं। उसी प्रकार ये करेला है, जब करेला बाजार से आता है तो इस फॉर्म में होता है, फिर इसको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करके उसको फिर इस फॉर्म में बनाया जाता है। सेम थिंग गोज विद दिस जामुन। जामुन इज कम्स इन दिस फॉर्म। गंदा होता है, डस्ट के साथ होता है, इसके अंदर काफी इम्प्योरिटीज होती हैं, धो के सुखा के प्रोसेस करके फिर इस फॉर्म में बनाया जाता है। दैट इज आम, दैट इज शिलाजीत। शिलाजीत जो बाजार में आता है दैट इज इन पत्थर। ये शिलाजीत पत्थर है। शिलाजीत पत्थर को फिर हम जब इसके अंदर से शिलाजीत का प्योर एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसके बाद ये शिलाजीत एक्सट्रैक्ट पाउडर बनके हमारे पास आता है। अब इन पाउडर्स को मिलाकर हमारे ये ग्रैन्यूल्स बनते हैं जो हमारे को CCRAS वाली फर्म जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने ये हमारे को डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे को कौन सी हर्ब्स किस मात्रा में हमारे को इस्तेमाल करनी है, हमारे को उसके लिए क्या क्या टेस्टिंग करनी है, उसकी टॉक्सिसिटी लेवल को कैसे हमने ठीक करना है, उसके मेटल कंटेंट्स को कैसे ठीक करना है, उसके माइक्रोबियल कंटेंट्स को कैसे हमारे को टेस्ट करना है, ये सब चीज़ों का हमारे को ट्रेनिंग भी दी गई है और हमारे को नो हाउ डॉक्यूमेंट भी दिया गया है। और इसी जो मैंने आपको रिसर्च बताई इसके अंदर सब चीज़ें मेंशन्ड है और इसका जो कंक्लूजन निकाला है, और जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको अब कंक्लूजन बताता हूँ जो इसमें इन्होंने लिख कर दिया हुआ है। देखिए इसमें बाकायदा लिखा हुआ है, द स्टडी हैज़ बीन कैरिड आउट ऑन 805 पेशेंट्स एट काउंसिल सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट wherein Ayush 82 was administered thrice daily. The results indicate statistical significant reduction in fasting and postprandial blood sugar level along with clinical improvement. Good and fair control could be achieved in about 70% of patients. No toxic effects were noted. सबसे बड़ी बात क्या है ना कि लोगों को आयुर्वेदा के ऊपर ये लगता है कि ये टॉक्सिक बन जाता है, तो इसमें बाकायदा लिखा भी हुआ है कि नो टॉक्सिक इफेक्ट्स वर नोटेड। तो इससे ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट मेरे ख्याल से ना किसी के पास होगा और ना कोई दिखा सकता, क्योंकि इट्स अ डॉक्यूमेंट विच हैज़ बीन गिवन टू अस बाय
सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट्स अ ग्रेट नंबर। तो आपको भी अगर डायबिटीज है तो आप ये प्रोडक्ट यूज करके अपने ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट कर सकते हैं।